Yes, welcome to all 10th class students. I am Mr. उमादत्त शर्मा. आज की हमारी मैथमेटिक्स की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं प्रूव करना है और प्रूव करने के लिए हमारा जो एक सिस्टमेटिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है. इसमें हम जो ऊपर न्यूमरेटर में जो पावर 4 है उसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. पावर 4 2 पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मीन्स साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा को उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. अब हम ऊपर न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज करते हैं. साइन स्क्वायर थीटा को लेट ए देन इट इज ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लेट बी देन इट इज बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब ए प्लस बी मीन्स ए तो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस और बी है कोस स्क्वायर थीटा. ये तो हो गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी मीन्स कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. हम देखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह सेम है. मे बी कैंसिल आउट. तो इसे जब कैंसिल कर दिया है तो अब हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. और अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. तो इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और यही है हमारी राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हम बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को. क्वेश्चन नंबर 11 में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा. क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में कोट थीटा को याद होगा अगर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो कोट थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन थीटा. टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. मैंने पहले जब
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी उस टाइम ये बताया था कि कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया है हमारे पास साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा इनटू ये वाला कोस थीटा, दोनों एलसीएम में आ गए। साइन थीटा से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा का ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए वो अपॉन में तो चाहिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो हमारे पास आ चुका है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन ऊपर चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग हुआ कि न्यूमरेटर जो है उसमें ओनली साइन की टर्म चाहिए, ओनली साइन की टर्म चाहिए। तो यहाँ कोस भी है और साइन भी है, दोनों हैं। तो इसमें से ये जो कोस थीटा है इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। कोस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्जन करने के लिए आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया है। और आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा एज इट इज। और अब हम देख रहे हैं कि 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा तो ये रहा और माइनस अगेन 1 साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। तो 1 माइनस एक बार ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक बार ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को अगर हम चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड आ चुकी है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कोस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कोस रेज टू पावर 4। कोस रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पावर 4 है ना, तो पावर 4 को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर हो गई है 2 इंटू 2 4 प्लस, और इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए लेट करते हैं, ये लिख देते हैं इसे, लेट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी।
cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b। तो फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई है, cos स्क्वायर थीटा को a लिख रहे हैं तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस, और sin स्क्वायर थीटा को b लिखें तो ये हो गया है b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी याद है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखा करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है इसे मैं अलग से बता रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ करता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हुआ करती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे अगर हम ट्रांसपोज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू करना चाहें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास जो प्लस 2ab है उसको अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो मैंने अभी लिख दी है आइडेंटिटी, इसका हम यूज कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। अब वापस a और b की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ a एंड b अगेन। a और b जो हैं इनकी वैल्यू वापस इसमें पुट करते हैं तो a मीन्स कोस स्क्वायर थीटा, a की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस b मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2, a मीन्स कोस स्क्वायर थीटा एंड b मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यूज आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 स्क्वायर मीन्स अगेन 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड आ चुकी है, देखते हैं राइट हैंड साइड में यही लिखा है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। और अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टूडेंट्स अपनी बुक से अगर देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इनटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा
इक्वल्स टू tan थीटा इंटू sec थीटा। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले है sec थीटा। sec थीटा मीन्स 1 cos थीटा। मैंने लिखवा रखा है। ये 4 चीजें मैंने बताई थी कि जब हम क्वेश्चन को साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, दोनों को एज इट इज रखना होता है। इसके अलावा टेन थीटा को, ये रहा टेन थीटा, टेन थीटा को हमें लिखना चाहिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा के अलावा आता है कॉट थीटा। कोट थीटा को हमेशा लिखना चाहिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को। और सेक थीटा को लिखना चाहिए 1 अपॉन कोस थीटा। और एक और बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम हमेशा लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और जब ये आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं तो फिर हमारी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो हमेशा हर क्वेश्चन में जब साइन और कोस में है तो यूज होती है, वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ तो करते हैं। सेक थीटा को लिख दिया है 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा को नो चेंज एज इट इज, साइन थीटा और कोस थीटा एज इट इज तो कोस थीटा, इनटू कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। और अब इस पहले ब्रैकेट में एलसीएम देखते हैं, कोस थीटा बनेगा पहले ब्रैकेट का एलसीएम कोस थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट का एलसीएम साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा। पहले ब्रैकेट में कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा का कोस थीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। कोस थीटा इंटू कोस थीटा मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से एलसीएम साइन थीटा, एलसीएम का साइन थीटा तो कैंसिल, बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा का ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचा, साइन थीटा का ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे एक साइन थीटा है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, यहां पर एक साइन जब कैंसिल हो गया है तो बच क्या गया है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। साइन अपॉन कोस मीन्स टेन, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को टेन थीटा इनटू, और यहां 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा को लिख सकते हैं हम सेक थीटा इनटू सेक थीटा। देख रहे हैं हमारी राइट हैंड साइड जो थी उसमें वही टेन थीटा इंटू सेक थीटा हमें चाहिए था, जो हमारा टेन थीटा इंटू सेक थीटा आ चुका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है।
और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में देख रहे हैं 10 अल्फा और डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कोट अल्फा है। इस कोट अल्फा को हम चाहें तो 10 अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद होगा कोट अल्फा एंड 10 अल्फा आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, और रेसिप्रोकल्स हैं तो फिर हम कोट अल्फा जो है उसे लिख सकते हैं कोट अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 अल्फा। तो ऊपर का 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा एज इट इज, ऊपर वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा एज इट इज, और नीचे कोट अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 अल्फा। कोट अल्फा को 1 अपॉन 10 अल्फा, तो 1 अपॉन स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, 1 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1। न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज रख दिया है और डिनोमिनेटर में कोट अल्फा को लिखा गया है कोट अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 अल्फा। नाउ न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, लेकिन अपॉन में 10 स्क्वायर अल्फा, इसका 1 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा में से माइनस 1 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1। सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम, तो एलसीएम इसका नीचे का 10 स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया। तो 10 स्क्वायर अल्फा एलसीएम आने के बाद 10 स्क्वायर अल्फा से 10 स्क्वायर अल्फा कैंसिल होगा, ऊपर का 1 एज इट इज, माइनस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम एलसीएम 10 स्क्वायर अल्फा से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 स्क्वायर अल्फा से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 स्क्वायर अल्फा आएगा। और अब इसको हम आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है जो एज इट इज लिखें, लेकिन उसके अपॉन में जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, अपॉन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। और अब हम देखते हैं न्यूमरेटर में भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा है, में भी कैंसिल आउट, बच गया 10 स्क्वायर अल्फा। और 10 स्क्वायर अल्फा हमारे राइट हैंड साइड में आ गया है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं और अगली क्लासेज में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू लेंगे। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन नंबर 14 तक आज जो कंप्लीट कर चुके हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि एक बार वापस अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो लर्न करने के लिए दी गई थी वो दोबारा से लर्न कर लें। अच्छा समझ में आने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ढंग से लर्न हो। साथ में जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, इन क्वेश्चंस को वापस एक बार रफ नोटबुक में भी और एक बार होमवर्क नोटबुक में भी वापस सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।